शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम लोग 4 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ महागृद्ध कस्य स्वेद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषे च तं समा। एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जना। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्श। तद्दावतो नान्यतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्श। तद्दावतो नान्यतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्श। तद्दावतो नान्यतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनुवाद। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की आपूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्शत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत्
तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। इस मंत्र में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला ये बताया गया है कि अचिंत्य भगवान को केवल एक महाभागवत भक्त ही समझ सकता है। भगवान को अचिंत्य क्यों कहा गया है? अचिंत्य किसको कहा जाता है? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है तो बताइए, अचिंत्य किसको कहा जाता है? स्पेकुलेट मत करो। हाँ, ये भी स्पेकुलेशन है। अचिंत्य ताम तर्के न योजयित, क्या बताया गया? अचिंत्य उसको कहा गया है जिसको तर्क वितर्क के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है। समझ में आना? जिसको मनुष्य तर्क वितर्क के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? अचिंत्य कहा जाता है। तो अचिंत्य हैं भगवान। क्यों भगवान अचिंत्य क्यों हैं? क्योंकि भगवान को हम अपने तर्क वितर्क से प्रतिष्ठित नहीं कर सकते कि भगवान कौन है। कुछ लोग अपनी अपनी इच्छा से बताते ये भगवान है, वो भगवान है ना? तो ये हमारे तर्क की बात है। तो इस तरह से हम भगवान को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान को कौन जान सकता है? भगवान जिसको अपने बारे में बताते हैं वो भगवान को जान सकता है। तो भगवान किसको अपने बारे में बताते हैं? केवल एक भक्त को बताते हैं। केवल एक भक्त को बताते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान को केवल एक महाभागवत भक्त ही जान सकता है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उसको भगवान को जानना आसान नहीं है, वो भगवान को नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान अचिंत्य हैं। इस जगत में लोग जो है अपने तर्क से किसी चीज़ को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि तर्क से किसी चीज़ को प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इस श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान जो हैं वो दिव्य गुणों के अधिष्ठान हैं। गुण तो समझ पाए हम, लेकिन दिव्य क्या है ये भी हमने आप लोग को बताया है। तो दिव्य से क्या समझते हैं आप? जब तक ये शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे तो ये स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट रह जाएगा हमारे लिए। समझ में आया ना? इसमें कहा गया कि भगवान जो है वो दिव्य गुणों के अधिष्ठान हैं। तो दिव्य किसको कहा जाता है? दो चीज़ें बताया था। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, और दिव्य का अर्थ होता है जिसे हम अपनी इंद्रियों से परसीव नहीं कर सकते। परसीव करना मतलब हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। हाँ, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हम अपनी इंद्रियों से उनको नहीं जान सकते। हम लोगों ने पहले मंत्र में ऑलरेडी स्टैब्लिश किया। क्योंकि मानव जो है 4 प्रकार की त्रुटियों से बाधित होता है, इसलिए उसकी इंद्रियां जो है दिव्य वस्तु को, इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? भागवत में बताया गया ना कि मनुष्य का धर्म क्या है। तो उसमें बताया गया है कि सवै पुंसाम परो धर्म अतो भक्तिर अधोक्षज अध अक्षज। अध अक्षज मतलब जो व्यक्ति हमारी इंद्रियों से परे है, हमारी इंद्रियों के दायरे से बाहर है। मतलब हम अपनी इंद्रियों से जितना ज्ञान ले सकते हैं, हाँ, तो भगवान का ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए भगवान को अधक्षज कहा गया, अधोक्षज कहा गया है। अध अक्षज जो हमारे सेंसेस से, सेंस परसेप्टरी जो बोलते हैं, सेंस परसेप्शन का जो दायरा है, उस दायरे से भगवान बाहर है, परे हैं। और चूँकि अलौकिक का अर्थ होता है ये संसार, लौकिक मतलब होता है ये संसार जो हम देख सकते हैं। हाँ, लेकिन भगवान को क्या कहा जाता है? दिव्य उसको कहा जाता है जो अलौकिक है। अलौकिक मतलब वो इस संसार की वस्तु नहीं है। वो कहाँ की वस्तु है? फिर वो दिव्य लोक की वस्तु है। तो भगवान के अंदर जितने गुण हैं वो हम भौतिकता के धरातल पर नहीं देख सकते हैं। मतलब हम जैसे भौतिकता में इस जगत में विद्यमान लोगों के जो गुण देखते हैं, तो इसी गुणों से अगर हम भगवान को भी परसीव करने की कोशिश करेंगे कि भगवान में इतने गुण हैं, तो हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में ऐसे ऐसे गुण हैं जो हमारे दिमाग के लिए क्या है, माइंड बॉगलिंग बोलते हैं ना उसको, हमारा दिमाग जो है फ्यूज़ हो जाएगा।
भगवान के ऐसे गुणों को देख करके जानने के लिए हमारा दिमाग जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा। इसीलिए भगवान जो है वो दिव्य गुणों के अधिष्ठान है, ये हम समझना चाहिए। और इसमें बताते हैं कि जो लोग विकर्म करने वाले हैं वे भगवान की सत्ता को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे सभी प्रकार की भौतिकी गणना में परे हैं। भगवान जो है भौतिकी गणना से परे है, मतलब हम जो भी मटेरियलिस्टिक लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन से भगवान परे हैं। और जब तक वे अपने आप के बारे में स्वयं नहीं बताते हैं तब तक उनको जान पाना कठिन है। और भगवान अपने आप के बारे में कहा गया है शास्त्रों में कि कभी कभी भगवान भी अपने आप के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते, तो जीव उनके बारे में पूर्ण रूप से कैसे जान सकता है? समझ में आया ना? भगवान ही अपने बारे में, जैसे एक स्टोरी बताया जाता है, स्टोरी मतलब भागवतम की बहुत सारी कथाएं हैं। भागवत में आपने देखा होगा कि अघासुर है। अघासुर एक केव बन करके, एक गुफा बन करके बैठा हुआ है और उसका शरीर जो है जैसे लग रहा है एक राजमार्ग बना हुआ है ना? तो बच्चे जो है देखते हैं कि ये कोई नई चीज़ यहाँ पे दिख रही है, तो उस शरीर के ऊपर से जो राजमार्ग की तरह से लगता है उसके ऊपर दौड़ते हुए जाते हैं, तो वो स्पॉन्जी भी है, थोड़ा हिलता भी है। तो बच्चों को खेलने में मज़ा आता है। और बच्चे जो है जब जाते हैं उसके मुख के पास में तो देखते हैं अंदर से भयानक दुर्गंध आ रही है, लगता है कोई गुफा है लेकिन अंदर से भयानक दुर्गंध आ रही है। तो वो मन में सोचते हैं कि शायद ये सांप है। फिर सोचते हैं कि चलो सांप है तो क्या हुआ, कृष्ण है ना बचाने के लिए, हाँ हम इसमें घुसते हैं, जो होगा कृष्ण देख लेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं है। ये सोच करके वो उसमें घुसने का प्रयास करते हैं और कृष्ण दूर खड़े हैं। वो समझ जाते हैं कि ये अघासुर है। भगवान उनको रोकना चाहते हैं, बच्चों को पुकारते हैं पीछे से, रुको रुको, जाओ मत, वो सांप है, वो डेंजरस है। हाँ, पर बच्चे जो है वो कृष्ण की बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि जीवात्मा जो भगवान के पूरी तरह से नियंत्रण में है भगवान की बात ना सुने? समझ में आया ना? भगवान की जो पूरी तरह से नियंत्रण में है भगवान की बात कैसे नहीं सुन सकता है? भगवान जिसको चाहे जहाँ चाहे रोक सकते हैं, है ना? कहीं भी किसी का भी मन जो है, भगवान सबके हाथ में परमात्मा के रूप में है, एक सेकंड में चेंज कर सकते हैं डिसीजन उस व्यक्ति का। लेकिन भगवान की लीला शक्ति सोचती है, हाँ भगवान की लीला शक्ति सोचती है कि ये लीला भगवान को करने देना चाहिए। बच्चे जो है वो अघासुर के मुख में घुसेंगे तो भगवान भी आएंगे और उसके मुख में प्रवेश होंगे, फिर लीला करेंगे अघासुर के वध की। तो जगत को मालूम पड़ेगा। तो भगवान अपनी लीला शक्ति से रुकवाना चाहते हैं, लेकिन लीला शक्ति जो है भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर देती है। तो भगवान भी नहीं समझ पाते कि मेरी शक्ति इस तरह से कार्य क्यों करती है। भगवान की कितनी शक्तियां हैं, यद्यपि सब उनके नियंत्रण में हैं, लेकिन कभी कभी भगवान भी भ्रमित हो जाते हैं कि मेरी शक्तियां इस तरह से कार्य कैसे कर लेती है। तो इसीलिए जब तक भगवान अपने बारे में किसी व्यक्ति को नहीं बताएंगे तब तक भगवान को जान पाना बड़ा कठिन है। इस मंत्र में भगवान के वैयक्तिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है उनका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस मंत्र में बताया गया है कि भगवान एक व्यक्ति है। जब व्यक्ति होगा तभी उसके अंदर कुछ गुण होंगे, है ना? तभी उसके अंदर कुछ अच्छाई और बुराई नज़र आएगी। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति ही नहीं है, जब तक कोई एक स्वरूप में है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्या बता सकते हैं? उसके गुण कैसे बताएंगे? तो भगवान के अंदर विद्यमान गुण ये बताते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, पर्सन है। तो यहाँ पे उनके पर्सनल गुणों के ऊपर, उनके वैयक्तिक गुणों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। मनोकल्पना के द्वारा भगवान को जानना संभव नहीं है। इसमें बता रहे हैं, इसमें तद्धावतो नान्य तिष्ठत् तस्मिन् मातरिश्वा दधाति। हाँ, भगवान जो है वो उनके कार्य इस तरह से करते हैं कि कोई अपने मन की कल्पना से भगवान को समझने की कोशिश करे तो असंभव है। प्रभुपाद जी इनका कोट करते हैं ब्रह्म संहिता का, तो हम लोग उसे पे डिस्कस करेंगे आगे चल करके। भगवान के परस्पर विरोधी गुण उनकी भगवत्ता के प्रमाण हैं कि वही भगवान हैं, ये भगवान के परस्पर विरोधी गुण हैं। जैसे अभी मैं वो श्लोक दिखा रहा था ना श्रीमद् भागवतम का 1st कैंटो, जब कृष्ण द्वारका में जाते हैं तो द्वारका में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान जब राजमार्ग से होकर के जा रहे हैं तो भगवान के ऊपर एक सफ़ेद छत्र धारण किया गया है
सीतातपत्र व्यजने उपस्कृत। ये दिखाया था ना श्लोक आपको। सीतातपत्र व्यजने उपस्कृत प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पीसाङ्गवासवनमालया बभौ घनो यथा अर्को उडूपचाप विद्युते। तो इसका अर्थ क्या समझे आप? 1 मिनट में लूँगा आपको ये बताने के लिए। शीत का मतलब होता है वाइट, सफ़ेद। असित का मतलब होता है ब्लैक। सो शीत आतपत्र, आतपत्र मतलब जो छाता करता है, छत्र करता है, हाँ, जो तप को रोकता है। शीत आतपत्र व्यजनैर, तो भगवान जब चल रहे हैं तो उनके ऊपर श्वेत छत्र धारण किया गया है। व्यजनैर उपस्कृत है, और दोनों साइड से उनके ऊपर व्यजन झला जा रहा है। देखा होगा आप लोगों ने फोटो, भगवान जब जाते हैं तो उनके चारों तरफ, उनके दोनों साइड से लोग उनको व्यजन करते हैं और पीछे से सीतातपत्र रहता है। प्रसून वर्षैरभिवर्षितः पथि, और रास्ते भर उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। प्रसून मतलब होता है फूल, फूलों की वर्षा हो रही है। पीसांगमान, पीसांग वासा मतलब जो उनका पीताम्बर वस्त्र है, वासा मतलब वस्त्र, पीसांग मतलब पीले रंग का। तो पीले रंग का अंग वस्त्र जो है, और उसके ऊपर एक वनमाला है। हाँ, 5 फूलों की जो माला होती है उसको वनमाला कहते हैं, वैजंती माला भी कहते हैं उसको। बभौ, वो चमक रही है। सो भगवान का ये व्यक्तित्व ये लास्ट लाइन में बताया गया है। मानो ऐसा लग रहा है, घनो यथा अर्को उडूपचाप विद्युत है। ऐसा लग रहा है जैसे काले आकाश में एक साथ सूर्य, चंद्र, उडूप यानी चंद्रमा ने उडूप, हाँ, चाप, इंद्रधनुष और विद्युत है, और बिजली भी चमक रही है। कैसे लग रहा है? तो यहाँ पे भगवान का जो सीतातपत्र है, उसको सूर्य की उपमा दी गई है। जो श्वेत छत्र भगवान को धारण किए गए हैं, जैसे लग रहा है कोई सूर्य चमक रहा है। और व्यजन का भी रंग होता है, लेकिन सफ़ेद होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मटमैला सफ़ेद होता है, तो वो चंद्रमा के जैसा लगता है। तो ऐसे लग रहा है कि चंद्र खिला हुआ है। समझे? वो भगवान को जो छाता धारण किए हैं वो लग रहा है कि सूर्य है, और वो जो व्यजन कर रहे हैं वो लग रहा है कि चंद्र है। और प्रसून वर्षैर भी, अनेक रंगों की जो माला भगवान के पुष्प जो भगवान के ऊपर फेंके जा रहे हैं, उससे ऐसे लग रहा है जैसे इंद्रधनुष, सतरंगा इंद्रधनुष है ना, वो इंद्रधनुष के जैसा, अलग अलग रंगों का फूल जो है इंद्रधनुष के जैसा दिख रहा है। और वनमालया, और उनके शरीर के ऊपर जो पीले वस्त्र के ऊपर वनमाला है, वो मलमाला ऐसे लग रही है जैसे क्या है, वो बिजली है, बिजली की तरह से चमक रहा है। तो इसमें देखा जाए तो कभी आपने ऐसा सिचुएशन देखा है क्या प्रकृति में कि सूरज और चंद्रमा एक ही साथ उगे हैं, और ऊपर से इंद्रधनुष भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, इंद्रधनुष भी है, हाँ, और बिजली भी कड़क रही है? कभी देखा है? जब इंद्रधनुष कब निकलता है? जब बारिश होती रहती है और सूर्य उगता है, तो रिफ्लेक्शन के कारण इंद्रधनुष दिखता है ना? उस समय बिजली नहीं चमकती है, कभी भी चमकती है बिजली, हाँ। बादल भी इतने काले नहीं रहते, रिमझिम बारिश होती, बहुत तेज बारिश नहीं होती है ना? और कभी सूर्य और चंद्रमा एक साथ आकाश में उगे हुए नहीं दिखते। ऐसे लगता है क्या दोनों पूरब से निकल रहे हैं? नहीं मालूम पड़ता है ना? ऑफ कोर्स चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ऐसे लग रहा है कि सुंदो क्या है वो श्लोका, तमोनुदो मतलब ऐसे लग रहा है अंधकार जगत का दूर करने के लिए एक साथ सूर्य और चंद्रमा उदित हुए हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो सुंदो तमोनुदो, चित्रो सुंदो तमोनिदो।
जैसे लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौड़ देश के होराइजन पे है। सूरज कहाँ से निकलता है? क्षितिज से ना, और डूबता भी क्षितिज में है। पर कभी ऐसा देखा है कि एक ही क्षितिज से सूर्य भी उग रहा है और चंद्रमा भी साथ साथ उग रहे हैं? ये इम्पॉसिबिलिटी है, ये विरोधाभास है। लेकिन ये चीज़ भगवान में दिखाई देता है, ये चीज़ भगवान में दिखाई देता है। इसीलिए भगवान के जितने भी परस्पर विरोधी गुण हैं, भगवान में जो परस्पर विरोधी गुण हैं, वो विरोधी गुण क्या बताते हैं? भगवान के भगवत्ता के बारे में बताते हैं। हाँ, भगवान के भगवत्ता के बारे में बताते हैं, जो हम अपनी मनोकल्पना इत्यादि से नहीं जान सकते हैं। तो भगवान की भगवत्ता क्या होती है? भगवान, भग कहा गया है ना, है कि नहीं है? भग किसको कहा जाता है? बताया था आप लोग को, बताइए। ऐश्वर्य, जो इस जगत में ऐश्वर्य है, उसको क्या कहा जाता है? भग कहा जाता है। भग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसीलिए पराशर ऋषि ने भगवान को उन ऐश्वर्यों की असीमित मात्रा में भगवान के पास में होने के कारण उनको भगवान कहते हैं। तो वो भगवान का डेफिनेशन क्या देते हैं? भगवान की परिभाषा क्या देते हैं? भगवान कौन है? हाँ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यस्य स वीर्यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में हैं, वो भगवान कहलाता है। तो उसी ऐश्वर्य जो है उसी को भगवत्ता कहा जाता है। सो भगवान की भगवत्ता क्या है? सबसे प्रमुख भगवत्ता भगवान की ये है, जारा भगवत्ता है ते अन्यर भगवत्ता, जिनके होने से बाकी लोगों के अंदर कुछ गुण दिखाई देता है। इस जगत में बहुत सारे धनवान लोग होंगे, बहुत सारे सुंदर लोग होंगे, बहुत सारे वैरागी लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे शक्तिशाली लोग भी हो सकते हैं, पर सबकी शक्तियाँ आती कहाँ से हैं? है ना, सबकी शक्तियाँ आती कहाँ? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुम्हारे अंदर इतना ताकत कहाँ से आ गया है? हाँ, तुम मेरे से डर नहीं रहा, पूरा जगत मुझसे डरता है और तुम मुझसे डरता नहीं, ये सब नॉलेज, ये शक्ति तुम्हारे पास कहाँ से आती है? उसने कहा, जिससे आपको मिलता है उसी से मुझे भी मिला हुआ है ना। तो हिरण्यकशिपु की भी जो शक्ति थी वो किससे आ रही थी? भगवान से आ रही थी। तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है वो भगवान से आता है। इसीलिए भगवान की भगवत्ता है, इसी के कारण सबकी अन्य की भगवत्ता है। तो भगवान के परस्पर विरोधी गुण, उनके अंदर कितनी शक्ति है, कितने सामर्थ्य है, कितने ऑपुलेंसेस है, उसका वर्णन कर रहे हैं। इस जगत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो साथ ही साथ विरोधाभासी हो, पर भगवान साथ साथ हो सकते हैं। भगवान अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं। इन शक्तियों के माध्यम से वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अचिंत्य शक्तियाँ मतलब, फिर से भगवान की शक्तियों की कोई गणना नहीं कर सकता है। कहा गया है भगवान के पास में कितनी शक्तियां हैं? अनंत कृष्णेरा अनंत शक्ति, अनंत है, अनलिमिटेड है, जिनका कोई काउंट नहीं है कि कितनी शक्तियां हैं। हाँ, इसलिए भगवान को अनंत शक्तियों का स्वामी बताया गया है। और इस मंत्र में संबंध ज्ञान की चर्चा की गई है। संबंध ज्ञान में क्या बताया गया है? इस मंत्र में संबंध ज्ञान की चर्चा करते हुए ये समझाने की कोशिश की गई है कि किसी भी व्यक्ति के गुणों को जानने समझने के बाद हम उससे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। जब तक हम उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, उसको कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो हम किसी से संबंध बना नहीं सकते हैं। संबंध बनाना है तो उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए। उसी तरह से यदि हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं तो भगवान के गुणों को समझना पड़ेगा। परंतु वे अचिंत्य और विभु हैं। भगवान जो है हमारे कंटेम्पलेशन से, हमारे चिंतन शक्ति से परे हैं। तो फिर भगवान को हम अपने चिंतन से कैसे जान पाएंगे? और भगवान इतने विशाल हैं कि हमारे दृष्टि के दायरे से परे हैं, हमारी इंद्रियों के दायरे से परे हैं। इसलिए भगवान को ना तो हम छू के देख सकते हैं, ना उनको आँख से देख सकते हैं, ना तो उनको सूंघ सकते हैं ठीक से, ना तो उनको चाट के देख सकते हैं। बड़ा मुश्किल है भगवान को जान पाना, है ना। कहाँ पे हैं, कितना बड़ा है, कितने विभु हैं, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अणुतुल्य जीव अपनी क्षुद्र बुद्धि से उन्हें समझने में समर्थ नहीं हो सकता है। उनको कौन समझ सकता है? भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो लोग मुझे समझना चाहते हैं उनको मुझे समझने की बुद्धि जो है मैं देता हूँ, पर एक कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? कौन सा कंडीशन है? यही पहली लाइन में बताया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम से मेरे भजन क्रिया में लगे हुए हैं। भजन क्रिया मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति का जो प्रोसेस है इसको भजन क्रिया कहते हैं। ये भज धातु से प्रकट होता है। सो भगवान कहते हैं कि जो निरंतर 24 घंटा 365 डेज, हाँ 365 दिन हमेशा केवल मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरे बारे में श्रवण करता है, मेरे बारे में स्मरण करता है, मेरे बारे में मेरी ही पूजा करता है, मेरी ही उपासना करता है, सब कुछ मुझे आकर के कहता है, ऐसे व्यक्ति को जो मुझसे मित्रता रखता है, जो पूरी तरह से 100% मुझ पर समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने पास आने के लिए नॉलेज देता हूँ, मुझे समझने का ज्ञान देता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान देता हूँ जिससे भक्त मेरे बारे में अधिक से अधिक जान सकता है। तो भगवान किसको ज्ञान देते हैं? यह मंत्र इसी प्रकार का ज्ञान है जो भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों को देता हूँ। तो हम लोग कुछ न कुछ तरीके से भगवान के बारे में थोड़ा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इसलिए भगवान दयालु होकर के अपने आप को समझने के लिए ज्ञान दे रहे हैं और अपने बारे में ये एक नॉलेज दिया गया है ईशोपनिषद में। ये भगवान के बारे में ज्ञान है कि भगवान का एक व्यक्ति है और उनका व्यक्तित्व कैसा है। सो जिससे हम जिसके द्वारा भगवान के गुणों को जाना जा सकता है। सो इस मंत्र में भगवान के निम्नांकित 4 चरित्रों या गुणों की व्याख्या की गई है। पहला है, एक स्थान में स्थिर रहते हुए भी सबसे अधिक वेगवान है। अभी एक सोचने की बात है कि कोई व्यक्ति अगर एक ही जगह पर स्थिर है तो वो और कहीं कैसे दौड़ के जा सकता है? आप में से किसी के अंदर ऐसे गुण हैं कि एक जगह पे स्थिर हैं आप और फिर दूसरी जगह पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं? पर भगवान में ये गुण है। भगवान एक जगह रह भी सकते हैं और साथ ही साथ दूसरी जगह भी जा सकते हैं। अचिंत्य और परस्पर विरोधी गुण हैं। ब्रह्म संहिता में बताते हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान जो है वो गोलोक में रहते हैं। उनका घर कहाँ है? गोलोक में है। हाँ, उनका पर्सनल पैलेस जो है वो गोलोक में है। ऑफ कोर्स दूसरे अन्य शास्त्रों में जैसे आनंद वृंदावन चंपू इत्यादि जो है जीव गोस्वामी का, उसमें वो बहुत बढ़िया बताते हैं कि भगवान का घर कहाँ पे है। हाँ, और उनके घर के चारों तरफ के कौन कौन से लोग रहते हैं, पूरा कॉलोनी का वर्णन किया है। समझ में आया ना? पूरा फुल कॉलोनी का वर्णन किया है। और भगवान वहाँ से कभी भी जगत छोड़ करके जाते नहीं हैं, पर वहाँ पर रहते हुए भी वो संपूर्ण जगत में विद्यमान है। ये कैसे समझा जाए? वो खुद भी कहते हैं, वृंदावनम परित्यक्तम पदम एकम न गच्छन्ति। वृंदावन छोड़ करके मैं एक पग भी बाहर नहीं निकालता हूँ। तो फिर जाता कौन है? हाँ, भगवान तो एक जगह पर स्थिर है लेकिन संपूर्ण जगत में विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? हाँ, अपने एक्सपेंशंस के द्वारा, अपना जो उन्होंने प्रकाट्य किए हैं, अलग अलग स्वरूप में प्रकट हुए हैं, उस स्वरूप के द्वारा और अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान जो है सर्वत्र व्याप्त हैं। समझ में आया ना? जैसे आपके भारत देश का प्रेसिडेंट जो है वो पूरे भारत में व्याप्त है कि नहीं है? किसके द्वारा? हाँ, उनके जो दूत हैं। दूत कौन? राजदूत है ना, पंत प्रधान। हाँ, इसको क्या बोलते हैं आपका? राज्यपाल। राज्यपाल कौन होता है? राजा का प्रतिनिधि होता है राज्य के लिए। कौन होता है? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का उस राज्य के लिए प्रतिनिधि होता है। तो भारत देश में जितने भी राज्य हैं सब राज्य में एक एक राज्यपाल है ना?
सब राज्य में एक एक राज्यपाल है, तो वो राज्यपाल किसका प्रतिनिधि है? सरकार का प्रतिनिधि नहीं है, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। समझ में आया ना? वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। तो उस प्रतिनिधि के द्वारा वो महाराष्ट्र में व्याप्त है ना। और दूसरा अपनी शक्तियों के द्वारा, तो जितने भी मंत्रिमंडल है, जो ये राज्यपाल है, बाकी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हाँ, ये सब कौन है? उसके सब अलग अलग शक्तियां हैं। समझ में आया ना? ये सब अलग अलग शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उसने किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शक्ति दे रखी है, और एक प्यून के रूप में किसी व्यक्ति को बहुत कम शक्ति दे रखी है। पर सारी शक्तियां किससे आ रही हैं? उसी से आ रही हैं। उसी तरह से, लेकिन वो दिल्ली छोड़ करके कभी कभार घूमने जाता है ना। मोस्ट ऑफ द समय वो कहाँ रहते हैं? राजभवन में, है ना। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। लेकिन बॉम्बे का जो राजभवन है, वो भी राष्ट्रपति का ही भवन है। समझ में आया ना? अगर राष्ट्रपति वो यहाँ आता है तो उसका प्रतिनिधि का पावर कम हो जाएगा, तब उसका प्रतिनिधि उसका नौकर बन के उसके साथ साथ घूमेगा। समझ में आया ना? है कि नहीं है? सो उसी तरह से अपनी शक्तियों का आवंटन भगवान जो है इस जगत में अनेक प्रकार से किए हुए हैं। कितनी शक्तियां हैं भगवान की? पहली शक्ति है जो समतुल्य धरातल पे उनके एक्सपेंशंस हैं, यानी अवतार, वो भगवान की शक्तियां हैं। फिर देवी देवता भगवान की शक्तियां हैं। जीव जो हम जैसे तुच्छ मानव लोग हैं, वो भी भगवान की शक्तियां ही हैं। समस्त आत्मा जो है भगवान की शक्ति है। ये इस जगत में जो कुछ भी व्याप्त है, पंचतत्व, ये भी भगवान की शक्ति है। भगवद गीता में बताते हैं कि भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं, है ना। भूमि रपो अनल वायु खम मनः बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरमेयम इतस्तो अन्यम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। या आत्मा जो है, जिसको जीव कहा जाता है, वो भी मेरी शक्ति है। ये जगत में जो कुछ है वो भी मेरी शक्ति है। तो सब कुछ के माध्यम से भगवान इस जगत में व्याप्त है। अपने अवतारों के माध्यम से भगवान इस जगत में व्याप्त हैं। विष्णु के रूप में वो संपूर्ण जगत में हर कण कण में निवास करते हैं, पर ओरिजिनली गोलोक एवं निवसति, गोलोक में रहते हैं। ये भगवान के बारे में जानना हुआ। समझ में आया ना? ये भगवान के बारे में जानना हुआ कि किस तरह से भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। देवताओं के द्वारा भी भगवान जो है वो प्राप्य नहीं है। कोई भले कितना भी पावरफुल रहे, कितना भी उसके अंदर क्वालिफिकेशन हो, लेकिन हम भगवान को अपने गुणों से पहचान नहीं सकते जब तक भगवान ना बताएं। भगवान स्वयं भगवद गीता में इसको कन्फर्म करते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभम नाम हर्षय अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वसः। सभी प्रकार के देवता, महर्षि इत्यादि से पहले मैं हूँ। ये सारे लोग मुझसे प्रकट हुए हैं, है ना। इनफैक्ट ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, भगवान के बहुत नज़दीक हैं। फिर भी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उनको ये भी नहीं पता। जबकि ये जो नाभि कमल, जिसके नाभि कमल से भगवान का ये जो स्वरूप है गर्भोदक्षाई विष्णु का, ये कौन सा स्वरूप है? भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश का कला अंश है। समझ में आया ना? क्या है? कला विशेष है। हाँ, एक छोटा सा अंश का अंश है। और उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, फिर भी उनको भी नहीं जान पा रहे हैं भगवान। वो तो भगवान के एक्सपेंशन है। तो गोविंदम आदि पुरुषम कैसे जानेंगे, है ना। ब्रह्मा जी साक्षात भगवान को भी नहीं जान पाते हैं कि ये कौन है। समझ में? स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, तो हम लोगों को भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है, उनको प्राप्त करना भी बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जीव गोस्वामी जी एक बहुत बढ़िया भजन लिखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा वो। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकजाम करंदे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कितने लोगों ने सुना है? पहले सुना है। उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम् इदमेक्षामि निशम्य तवाच्युत
तदपि कृपाद्भुत वीचिम। कहते हैं कि ब्रह्मा जी करोड़ों जन्मों से, करोड़ों साल से बैठ करके आपके लिए तपस्या कर रहे हैं, आपको प्राप्त करने के लिए, फिर भी आपके नख का अग्रभाग जो है, आपका टोनेल जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अंगूठे का जो नाखून है उसका अग्रभाग यानी उसका टोक, उसका भी दर्शन उनको नहीं होता है। फिर भी मैं आशा करता हूं कि मैं आपका दर्शन कर लूँगा। किस भाव से, कैसे मैं आपका दर्शन कर लूँ? मैं तो ब्रह्मा नहीं हूँ, उनके जैसा गुण मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपका दर्शन कर लूँगा, ऐसी मैं अभिलाषा करता हूँ। कैसे पॉसिबल है? तदपि कृपा अद्भुत वीचिम, आपकी अद्भुत कृपा से ही ये संभव है। अगर आप कृपा करेंगे तो मैं आपको निश्चित जान पाऊंगा। आप अपने आप के बारे में जितना मुझे बताएंगे उतना मैं आपके बारे में निश्चित जान पाऊंगा। तो पर आप बताएंगे कब? जब मैं आपको समर्पित होऊंगा, जब आपकी मैं सेवा में लगा रहूँगा। तो इसीलिए देवताओं के द्वारा भी भगवान जो है अप्राप्य हैं, लेकिन एक भक्त जो है भगवान को जान सकता है। महाभागवत भक्त जो है वो भगवान को जान सकता है। एक जगह पर स्थिर रह करके संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा और प्रकाश देता है, उसी तरह से भगवान गोलोक में रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत, और वहाँ से ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन कार्य चलता रहता है। श्रेष्ठता में भगवान सबसे आगे हैं, समस्त ऐश्वर्यों के एक छत्र स्वामी हैं। यह भी हम लोगों ने ऐश्वर्य से समग्र से बताया था। कोई भी उनको पछाड़ नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान से किसी भी रूप में आगे नहीं जा सकता है। चाहे एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, जैसे सौंदर्य की बात की, इस जगत में भी बहुत सारे सुंदर लोग हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो उनका सौंदर्य जो है अफलातून है, पर उनका सौंदर्य वो जिस स्पीसी में है उसी के स्पीसी के लोग अप्रिशिएट करते हैं, है ना। अगर ऐश्वर्या राय मान लीजिए बहुत सुंदर हैं, है ना, तो किसको आकर्षित कर सकती है? किसी मनुष्य को, है ना। मच्छर को नहीं आकर्षित कर सकती है, कुत्ते को नहीं आकर्षित कर सकती है ना। घोड़ा गधा बिल्ली को नहीं आकर्षित कर सकती है, चूहा को नहीं आकर्षित कर सकती है ना। वो लोग उसको देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, कुछ नहीं। शेर देखेगा उसको तो बोलेगा ये मेरे खाने की वस्तु है, उसको झपट करके खा जाएगा, उसका सौंदर्य नहीं देखेगा, है ना। लेकिन भगवान सबके लिए आकर्षक हैं, है ना। जैसे भगवान जब वृंदावन में जाते हैं, हाँ, उसमें आता है वर्णन, तरुलतास्तरव आत्मनिवेष्णु व्यंजयन्तीव पुष्पफलाड्य प्रणतभार विटपामदुधारा प्रेमरिष्टतरवो बपुकृष्ण। जब भगवान वृंदावन में प्रविष्ट करते हैं तो सारे पेड़ भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, और भगवान के प्रति आकर्षित होकर के अपने फल और फूल से लद करके नीचे झुक करके उनके चरण कमल में प्रणाम करना चाहते हैं। फल और फूल उनको प्रदान करते हैं और अपने चरण कमल, उनके चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में अपने आप को झुका करके उनको प्रणाम करना चाहते हैं। मोर जो है भगवान का सौंदर्य देख करके भगवान जब बांसुरी बजाते तो आकर के नाचने लगता है, और भगवान के नाचन गायन से, वो बांसुरी बजाने से इतना प्रसन्न हो जाता है कि मोर पर्सनली अपना एक पंख लेकर के जाकर के भगवान को देता है कि ये गिफ्ट लीजिए, आपने बहुत अच्छा बांसुरी बजाया जिसकी वजह से मैंने बढ़िया डांस किया, हाँ, मुझे बहुत प्रसन्नता मिली, टेक दिस नाइस गिफ्ट। भगवान भी क्या करते हैं, उसका वो गिफ्ट लेकर के अपने माथे पे रख लेते हैं। वाह तुम्हारे वजह से मेरे को बांसुरी बजाने का चांस मिला, ऊपर से गिफ्ट भी दे रहे हो तो मैं इसको अच्छी तरह से संजो करके रखूँगा, है ना। हवा रुक जाती है, धीर समीर। यमुना रुक जाती है बहना। यमुना का जल क्या है? तरल है, वो उसका काम है बहना, पर यमुना रुक जाती है। हवा रुक जाती है कृष्ण को बांसुरी बजाता हुआ देखने के लिए। पत्थर सॉलिड होता है जो, वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। वृंदावन में आप जाओगे, चरण पहाड़ी है, जगह जगह पे भगवान के चरणों का निशान है पत्थर पे। क्यों निशान है? क्यों? क्योंकि वो लोग मेल्ट हो गए।
यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोवर्धन भगवान कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का आश्रय पाकर के, स्पर्श पाकर के क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इतना खुश हो जाता है वो, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो पूरा मेल्ट हो जाता है, झरना बहाता है, फल फूल देता है। और आज भी आप गोवर्धन में भी भगवान के चरणों के चिन्ह देख सकते हैं, है ना। तो भगवान की तरफ कौन नहीं आकर्षित है। लेकिन इस जगत के पास में चाहे किसी के पास में कितना भी कुछ हो, पर हर कोई उनकी ओर आकर्षित नहीं है। ये तो सिंपल एक सौंदर्य की बात है। ऐसे भगवान से रिलेटेड जितने भी ऐश्वर्य हैं, उस ऐश्वर्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता है जितना भगवान के पास में है, और भगवान के प्रति जो लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए भगवान अचिंत्य है। हम उनको अपने इससे नहीं कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी उनको पछाड़ नहीं सकता है। तो अब स्टार्ट होता है, प्रभुपाद जी ने जो डिस्कस किया है इसमें। ये तो अभी तक क्या था, एक जस्ट भूमिका थी। प्रभुपाद जी पैराग्राफ 1 में ब्रह्म संहिता 5.34 को उद्धृत करके बताते हैं कि बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मनोकल्पना के द्वारा भगवान को नहीं जान पाएगा। मनोकल्पना के द्वारा मतलब मन के, दार्शनिक मतलब फिलॉसफर, बुद्धिमान व्यक्ति। हाँ, बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान को नहीं जान पाएगा। उदाहरण क्या देते प्रभुपाद जी, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्त यत् प्रपदसिन्मि अविचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर, शतवत्सर, शत माने 100, वत्सर माने होता है ईयर, साल। 100 सालों तक भी, हाँ, वायोरथापि, हवा की गति से कोई चले, हवा की गति भी छोड़ दो, मन की गति से कोई चले। आप यहाँ बैठे हो, आपका मन एक सेकेंड में, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरा मन अभी जनकपुर पहुँच गया है, नेपाल में है जो हाँ, है ना। वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भगवान जहाँ पे विवाह किए थे वो मड़वा बोलते हैं उसको, जहाँ पे शादी का मंडप होता है ना, उसको मड़वा बोलते हैं। तो मड़वा कैसा बनाया गया है, उसमें भगवान कैसे दूल्हा बन करके बैठे हुए, कौन सी पगड़ी बांधे हुए, अभी मेरे आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक बार वहाँ जा करके आया हूँ। तो मेरा माइंड जो है इस समय यहाँ बैठे बैठे भी जनकपुर जाने में कितना समय लगा, ऐसे हम हवाई जहाज से भी जाएंगे जो हवा की गति से जाती है ऑलमोस्ट, है ना, है कि नहीं है। फिर भी पहुँचने में कितना समय लगेगा, टेक्स टाइम। तो कहते हैं कि अगर लोग मन की गति से भी चल के सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक चलते रहें, कितने भी बड़े बड़े दार्शनिक, हाँ, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोपि अस्ति यत् प्रपदसिन्मि अविचिन्त्य तत्त्वे। लेकिन भगवान के बारे में नहीं जान सकते, भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान की इसमें जो गुण बताया है, अनेजदेकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। भगवान जो है, कोई उनको अगर रनिंग रेस लगाया हुआ है, हाँ, भगवान उस व्यक्ति के साथ में पीछे से दौड़ना आरंभ करेंगे और 1 सेकंड में उसको पार करके इतनी दूर निकल जाएंगे कि वो करोड़ों वर्षों तक भी उनको पीछा करता रहे, पकड़ नहीं पाएगा। करोड़ों वर्षों तक उनके पीछे पीछे दौड़ता रहे, मतलब वो 1 सेकंड में रनिंग रेस जीत लेंगे। इतना तीव्र गति से भगवान जाते हैं। उदाहरण एक सिंपल समझ सकते हैं आप, भगवान द्वारका में रुक्मिणी के साथ में चेस खेल रहे, है ना, है कि नहीं है। वो कहाँ पे था? द्वारका में थे। और द्रौपदी जो थी अपनी लज्जा बचाने के लिए कहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, लड़ाई कर रही थी? हस्तिनापुर में, दिल्ली में, है ना। और द्रौपदी जो है चीख पुकार कर रही है कोई नहीं बचाने के लिए आ रहा है। हाँ, द्रौपदी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लड़ने का। रुक्मिणी भगवान से कहती है कि प्रभु द्रौपदी आपको पुकार रही है, आप जाइए। उन्होंने कहा मैं क्या जाऊँ अभी। हाँ, द्रौपदी तो अभी अपने आप से अपना प्रयास कर रही है, तो उसको लड़ लेने दो, तब तक एक चेस की गोटी खेल लेता हूँ है ना। द्रौपदी कभी अपने हाथ से अपने साड़ी को पकड़ के खींच रही है, कभी अपने दांत से पकड़ के खींच रही है, कितना प्रयास कर रही है ना। तब तक भगवान बैठ करके चेस खेल रहे हैं। पर द्रौपदी ने जब कहा हाँ कि प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्ता प्रणश्यति
इति संसृत्य प्राणान संधारयामि हम। हाथ उठा दिया, अब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करूँगी। जब उसने हाथ उठा दिया कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करूँगी, तो भगवान द्वारका से साड़ी के रूप में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में साड़ी के रूप में पहुँच गए और 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर पाया। देखने वाले लोगों के लिए आश्चर्य हुआ, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ये साड़ी के अंदर नारी है या नारी ही साड़ी है? हाँ, समझ में आया ना? घूम रही है गोल गोल, जितना खींचो ऐसा भी नहीं कि साड़ी जो है वो नहीं निकल रहा है। हाँ, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ऐसा लग रहा है कि नारी तो दिख रही है लेकिन ये साड़ी का बंडल है। हाँ, इसमें से बस खींचते जाओ, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। तो वो साड़ी कौन था? कृष्ण थे। कितना समय लगा उनको पहुंचने के लिए द्वारका से हस्तिनापुर? कोई समय नहीं लगा। जब द्रौपदी ने हाथ ऊपर उठा दिया, ले भाई खींच ले। हाँ, कृष्ण की जो इच्छा होगी वही होगा गोविंदा। हाँ, तुम्हें पर उसने कहा कि हे कृष्ण, मुझे आप पे विश्वास है, प्रतिज्ञा तव गोविंदा, आपका प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवत गीता में अर्जुन से भगवान ने बाद में कहा है ना, और कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। ये द्रौपदी पहले से ही जानती थी, तो इसलिए उसने कहा कृष्ण से कि आपकी ये प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, इसीलिए अब मैं अपना प्रयास छोड़ दे रही हूँ। अब आप देखो, मुझे लज्जा लुटानी है, आपको मेरी लज्जा लुटानी है या मेरी लज्जा बचानी है, ये अब आपके हवाले है। तो जैसे ही कृष्ण ने ये सुना, इमीडिएट, और ऐसा नहीं कि कृष्ण ने चेस्ट छोड़ना छोड़ दिया, कृष्ण वहाँ पहुँच गया। आज तक लोग कहते हैं कि कृष्ण ने उसकी रक्षा की, है ना? कृष्ण तो द्वारका में ही थे। ऐसा नहीं कि कृष्ण वहाँ पे फिजिकली पहुँच गए थे, कृष्ण फिजिकली भी पहुँच गए थे। साड़ी उनके हाथ से ही आ रही थी, है ना? वो दिखाते हैं ना फोटो में, यहाँ से साड़ी आ रही है ना? दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? साड़ी के रूप में भगवान इनकारनेट हो गए, और साथ ही साथ वो द्वारका में भी थे, साथ ही साथ वो द्वारका में भी थे। और वहाँ जाकर के उन्होंने ऐसा नहीं, अगर पर्सनली गए होते तो शायद थप्पड़ मार देते थे लोगों को कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना? धृतराष्ट्र को कस के मार सकते थे, दुर्योधन को पीट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, है ना? लेकिन भगवान जो है सारी के रूप में वहाँ पे मौजूद हुई, इसलिए सिर्फ सारी के साथ में इंटरेक्ट किया, दूसरा किसी को कुछ नहीं बोला। कर लो तुम लोगों को जो कुछ करने की इच्छा है। तद धावतो नान्यते तिष्ठित तस्मिन् नपो मात्र श्वा ददाति। तुम करके देख लो क्या करना चाहते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान को ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही पतंग उड़ा रहा हूँ, पतंग को कितना ऊपर छोड़ना है ये डोर मेरे हाथ में है, और पतंग को कब खींचना है ये भी मेरे हाथ में है। पतंग मेरे कब्जे से बाहर नहीं है, तो कितना उड़ोगे उड़ो। पर भगवान की ये अचिंत्य शक्ति को बहुत कम लोग जान पाते हैं। पांडव समझ गए कि कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, दुर्योधन इत्यादि बिविल्डर्ड हो गए कि क्या चल रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि कृष्ण आकर के रक्षा कर रहे हैं। तो जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो लोग भगवान के कृपा को समझ सकते हैं और उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता के अगले श्लोक में 5.37 को उद्धृत करके बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अपने निज धाम गोलोक में स्थित रहते हुए भी अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण और रख रखाव करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये तो बताया मैंने आप लोग को। सो इसी पैराग्राफ 1 में विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना और ऊर्जा के प्रकाश की बात की गई है। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना ऊर्जा और प्रकाश से की गई है, जो अग्नि से प्रकट होती है। ऊर्जा और प्रकाश कहाँ से प्रकट होता है? अग्नि से प्रकट होता है। हाँ, जैसे एक स्थान में स्थिर रहकर भी अग्नि अपने ऊर्जा और प्रकाश को कुछ दूर तक प्रसारित करती है। उसके अंदर वो गुण है, जितना पावरफुल होगा उसी के हिसाब से वो लाइट
फैलाएगा। उसी प्रकार भगवान भी अपने निज धाम में स्थिर रह करके अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान है। और शक्तियाँ और भगवान के अवतार, अवतार भी भगवान की एक प्रकार की शक्ति ही है। विष्णु के रूप में वो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। और आगे पैराग्राफ 2 में बताया गया है कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें प्रमुखतः 3 प्रकार से जाना जाता है। अंतरंगा शक्ति, जिसको चित्त शक्ति कहा गया है, जो जिससे संपूर्ण भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। दूसरा है बहिरंगा शक्ति, सॉरी ये उल्टा हो गया है। अंतरंगा शक्ति जो है वो आध्यात्मिक सृष्टि का हुआ है, और बहिरंगा शक्ति जो है उससे भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसको माया शक्ति कहते हैं। और तटस्था शक्ति जो जीव शक्ति है, समस्त जीव देवता मानव इत्यादि, ये सब जो है भगवान की इस बहिरंगा शक्ति के, तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित्त शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही यारे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबार उपारे। ऐसे भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन इन शक्तियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, अंतरंगा बहिरंगा, और इसी को कहते हैं संवित संधिनी और हलादिनी शक्ति। दिस इज़ अनदर सेट ऑफ शक्ति जो भगवान के दूसरे इसमें रहती है। पैराग्राफ 3 में ही भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वत्र विद्यमान हैं, उनमें और उनकी शक्तियों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए किसी को भ्रम प्रमादवश यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में भगवान विभाजित हो गए हैं। अभी जैसे आप लोगों ने कल भक्ति रसामृत महाराज का लेक्चर सुना होगा, अगर कितने लोग ने सुना है ना, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टोरी से शुरुआत किया। एक मतलब उनके साथ में जो घटना घटी थी उससे शुरुआत किया कि किसी ट्रेन में जा रहे थे तो एक लेडी उनके सामने थी, और उस लेडी ने उनसे एक प्रश्न कर दिया कि भगवान मेल स्वरूप में ही क्यों आते हैं, पुरुष स्वरूप में ही क्यों आते हैं, क्या भगवान स्त्री नहीं हो सकते हैं? हाँ है ना, उसने ये प्रश्न किया। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना था? कितने लोग ने सुना? नहीं सुना? हाँ, लेट था हर जगह लेट ही रहते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं वो इस तरह से एलिगेशंस करते हैं, भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। चूँकि वो राधा रानी के अपीयरेंस डे के बारे में बता रहे थे कि राधा रानी किस तरह से प्रकट हुई, तो राधा रानी कौन है? भगवान का फेमिनाइन प्रेजेंटेशन है। भगवान का जो स्त्री स्वरूप में प्रकट हुई हैं वो राधा रानी है। समझ में आया? भगवान कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान जो है ओरिजिनली एक थे। समझ में आया ना? पर अपने आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आप को 2 भाग में विभाजित किया, एक स्त्री रूप में और एक पुरुष रूप में, है ना। और वही बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से कंबाइंड हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो जब व्यक्ति समझेगा कि भगवान दोनों रूप में प्रकट है, हर रूप में प्रकट है, भगवान कितने रूप में नहीं प्रकट है, इनफैक्ट जो जीवात्मा है वो भी भगवान का ही अंश है। समझ में आया ना? लेकिन उसको भगवान इसलिए नहीं कहा जाए, जैसे सिंपल एक उदाहरण समझने के लिए, चिंगारी है और आग है। आग चिंगारी किसका अंश है? आग का अंश है। एक तरीके से देखा जाए तो चिंगारी को भी आग ही कहा जाएगा, है ना। पर चिंगारी को फिर भी आग कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है, बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके अंदर वो आग के अंदर जो गुण है वो जलाएगा, लेकिन अगर आपके हाथ पे भी एक चिंगारी रख दो तो आपका एक पिक्सल भी नहीं जलेगा हाथ पर से है कि नहीं है? आपको उसकी जलन इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर एक बड़ा आग रख दो आपके हाथ पे तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये आग है। पर चिंगारी भी उसी का अंश है, लेकिन हाथ पे रखने से पता नहीं चलता है। इसी तरह से जीवात्मा भी भगवान का ही अंश है, यानी भगवान ही है, पर उसके अंदर भगवान की भगवत्ता नहीं विद्यमान है। समझ में आया ना? उदाहरण किसका देते हैं? जैसे समुद्र का और एक लोटा समुद्र का पानी का। समुद्र के अंदर क्या क्या नहीं है, जितने पृथ्वी पर जीवात्माएं नहीं है उससे ज़्यादा समुद्र के अंदर रहती हैं। जितनी खनिज संपदा पृथ्वी के ऊपर नहीं मिलती है, भूमि के ऊपर, उससे ज़्यादा समुद्र के अंदर मिलती है। समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े
वनस्पति हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, बड़ी बड़ी दिव्य औषधियाँ हैं, हाँ, उसमें कितने बड़े बड़े व्हेल मछलियाँ हैं, कितनी बड़े बड़ी जीवात्माएं हैं, अनेक प्रकार के लिविंग एंटिटी हैं, जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं। ये सब समुद्र के अंदर है, ऊपर से दिखता कुछ नहीं है ना, ऊपर से दिखता कुछ नहीं है। लेकिन समुद्र का 1 लोटा जल निकाल लो और उस 1 लोटे जल में आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या उतना सब कुछ दिखेगा जो समुद्र के अंदर है? समुद्र में बड़ा बड़ा विक्रांत जैसा जहाज तैरता है। विक्रांत देखा होगा आप लोगों में से कुछ, हम उसी को सोच सकते कि बड़ा जहाज है ना। वो तैरता है समुद्र के अंदर। हमारा 1 लोटा समुद्र के पानी में तैरेगा, एक कागज की नाव भी नहीं चलेगी, है ना। हाँ, तो जीवात्मा जो है वो भगवान का यद्यपि अंश है, जैसे 1 लोटा पानी भगवान वो समुद्र का अंश है, लेकिन समुद्र के जो कर सकता है वो 1 लोटा पानी नहीं कर सकता है। इसीलिए वो 1 लोटा पानी है और वो एक समुद्र भरा हुआ है, अनलिमिटेड पानी है। तो भगवान में अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं, अनलिमिटेड कार्य कर सकते हैं, लेकिन जीवात्मा वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जीवात्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है। लोटे के पानी को, जो समुद्र का ही पानी है, उसको समुद्र नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? समुद्र का 1 लोटा पानी। समझ में आया ना? उसको पूरा समुद्र नहीं कहेंगे। उसी तरह से जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन उसको भगवान नहीं कहेंगे। सो ब्रह्म प्रमादवश अगर कोई ये निष्कर्ष निकालना चाहे कि विभिन्न शक्तियों के रूप में भगवान विभाजित हो गए हैं और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है और वे निर्विशेष हो गए हैं, जैसे यदि हम एक कागज़ के टुकड़े को फाड़ देते हैं, ये उदाहरण है, तो वह अपना मूल आकार खो देता है। अभी एक पेपर कर लीजिए, उसको फाड़ दीजिए तो उसका असली आकार चला गया। तो कुछ लोग भगवान के बारे में भी यही सोचते हैं, लेकिन ईशोपनिषद स्टार्टिंग में ही इन्वोकेशन मंत्र में क्या कहा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पेपर को फाड़ दो तो वो पेपर उसे ही नहीं रह जाए, लेकिन भगवान से एक दूसरा एक्सपेंशन निकल गया, फिर भी भगवान एज इट इज़ हैं। कितने लिविंग एंटिटी हैं इस जगत में, कितने बताइए। कभी आपने देखा होगा बारिश के बाद में, अभी देखना थोड़ा ठंडी आएगी, बारिश खत्म हो जाएगा तो लाइट के पास में कितने कीड़े होते हैं, कितने मच्छर होते हैं। मायापुर में गए कभी आप लोग? हाँ, मायापुर में रात में मच्छर जो है वो लाइट के चारों तरफ जुम करते रहते हैं ना, और सुबह उठ के देखो, झाड़ू मारो तो कम से कम 1 बकेट भर के निकलेंगे। इनको काउंट करना मुश्किल है आपको, और रोज उतना निकलते हैं। ऐसा है कि नहीं, एक दिन में रोज उतना, कम से कम महीना 2 महीना तक निकलते ही रहेंगे। कहाँ से आते इतने लिविंग एंटिटी? कहाँ से आते हैं इतने लिविंग एंटिटी? सब के सब कौन है? भगवान के अंश हैं। समझ में आया ना? सब के सब भगवान के अंश हैं। पर क्या इतने अंश प्रकट हो जाने के बाद में भी भगवान खत्म हो गए? अभी ये ग्लास पानी है, हाँ, इसमें से 1-1 बूंद पानी निकाल के डाल दो, इसको गिन सकते हो कितने बूंद पानी है, और जितना बूंद निकालोगे उतना ही वो पानी कम होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये पानी पूरा खाली हो जाएगा। पर भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान सर्वत्र पूर्ण है, कहीं भी अपूर्ण नहीं है। इनफैक्ट उनसे जो निकला है वो भी अपने उद्देश्य में पूर्ण है। ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान की भगवत्ता है। उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। पर मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने ये क्रिएशन कर दिया, उसके बाद में भगवान अपने आप को जैसे डिवाइड हो गए, तो डिवाइड हो जाने के बाद में अभी भगवान लॉस्ट हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ हैं। इसीलिए जो जिसकी मर्जी में आता है उसको भगवान बोलते रहते हैं, और जब टाइम ख़त्म हो गया उसको भगवान नहीं बोल सकता है तो फिर दूसरे किसी को भगवान मान लेता है। ये मूर्खता है। श्रील प्रभुपाद पराशय शक्तिर्विविधैः व श्रूयते श्लोक के संदर्भ को यहाँ पे बताते। ये श्लोक इस तरह से, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समासश्च अधिकश्च दृश्यते पराशय शक्तिर्विविधैः व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। उनका सामान्य जीव के समान शारीरिक स्वरूप नहीं है, उनका दिव्य सच्चिद आनंद स्वरूप है। भगवान दिखने में हमारे जैसे दिखते हैं, है ना, लेकिन सच्चिद आनंद विग्रह है। हमारा सच्चिदानंद विग्रह जो है, ये भूमि अपो अनल वायु खम मन, ये शरीर के अंदर क्या है, इससे बना हुआ शरीर के अंदर ट्रैप है।
हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप किस में ट्रैप हो गया? ये एक शरीर में। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी समस्त इंद्रियां दिव्य हैं, कुछ भी उनके समान या उनसे बड़ा नहीं है। उनकी विभिन्न शक्तियां हैं, जैसे ज्ञान, शक्ति, बल और क्रिया। भगवान हमारी सीमित क्षमता के दायरे के अंतर्गत नहीं होते हैं। हम चाहें कि हम भगवान को अपने सेंस परसेप्शन के अंदर जान लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने अल्प समझ को उनके बारे में हमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। भगवान के बारे में हम अपनी इच्छा से, अपने मर्जी से ये चीज़ भगवान है, वो चीज़ भगवान है, भगवान के बारे में ऐसा निष्कर्ष निकालना गलत है। इसीलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। भगवान तक जाना है अगर, तो भगवान की इच्छा से ही जा सकते हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं जा सकते हैं। भगवान को बड़े बड़े देवता और ऋषि भी नहीं समझ सकते, तो असुरों के लिए कैसे संभव है? न मे विदुः सुरगणा प्रभवम नाम महर्षय अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिनाम च सर्वसः। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी ईशोपनिषद का यह मंत्र बताते हैं कि ईशोपनिषद का यह मंत्र यह स्पष्ट करता है कि परम सत्य एक परम दिव्य व्यक्ति है। हाँ, भगवान व्यक्ति हैं और इसी के संदर्भ में उनके विभिन्न गुणों के और चरित्रों का उल्लेख हुआ है। सो यहाँ पे उनके विभिन्न गुण क्या बताए गए हैं? भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं, मन से भी अधिक तेज चलने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। अगर कोई बोले कि दो आदमी रेस लगाया है, तो जब तक एक जीत गया एक हार गया कैसे बोलेंगे? जब तक दोनों व्यक्ति नहीं रहेंगे। तो समझ में आया ना, है कि नहीं है? शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रह करके वो वायु तथा वर्षा की आपूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। श्रेष्ठता में वो सबसे आगे हैं। सो ये भगवान के दिव्य गुण जो है, इसकी चर्चा या उनके चरित्रों का यहाँ पर उल्लेख किया है। यद्यपि गुणों में यद्यपि एक होते हुए भी प्रमाण में भिन्नता होने के कारण अणुतुल्य जीव के द्वारा भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। फिर भी आरोह की पद्धति द्वारा जितना आवश्यक होगा, भगवान की दिव्य वाणी शास्त्र के माध्यम से हम उन्हें जान सकते हैं। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हम आरोह की पद्धति, दो प्रकार की पद्धति होती है, एक अवरोह पद्धति और एक आरोह पद्धति। अवरोह माने आरोहण, आरोहण मतलब चढ़ना, अवरोहण मतलब उतरना। हाँ, तो ये अवरोहण की पद्धति के द्वारा, ये क्या लिखा, आरोह लिखा है क्या इसमें? हाँ, ये अवरोहण है। अवरोहण की पद्धति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं शास्त्र से। तो आरोहण में क्या होता है, व्यक्ति नेति नेति की प्रक्रिया से जाता है, जो मायावादी या जो ज्ञानी लोग करते हैं। पॉइंट समझ में आया ना? ज्ञानी लोगों का तरीका क्या होता है, वो भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन भगवान को इस चीज़ को रिसर्च करेंगे, ओके इसमें भगवान नहीं है, न इति, इसमें नहीं है। फिर दूसरा चीज़ रिसर्च करेंगे, उसमें नहीं है। फिर दूसरा चीज़ रिसर्च करेंगे, उसमें नहीं है। तो इस तरह से वो भगवान को क्या करते हैं, अपने रिसर्च के माध्यम से ढूंढना चाहते हैं। एक एक चीज़ को रिजेक्ट करते करते वो भगवान तक बढ़ना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र के द्वारा जो पद्धति बताई गई है वो अवरोहण की पद्धति है। इसमें व्यक्ति जो है अपना निष्कर्ष नहीं निकालता है, शास्त्र ने जो बता दिया है उसको स्वीकार करता है। पॉइंट समझिए? अवरोहण माने जो शास्त्र ने बता दिया है, जो अथॉरिटी ने बता दिया है उसको स्वीकार करना, और आरोहण की पद्धति है कि हम अपने रिसर्च से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से उनको पता लगाएंगे। तो अनुभव से जो पता लगाने वाले लोग होते हैं वो ज्ञानी लोग कहलाते हैं, और जो शास्त्र से भगवान की वाणी और गुरु वाणी, साधु शास्त्र से जो सुनना चाहते हैं और उसके द्वारा सुन करके जो स्वीकार करते हैं वो भक्त लोग कहलाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग सुन करके स्वीकार कर लेंगे भगवान को, वो लोगों को बड़े आसानी से भगवान समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को अपने इंद्रियों से या अपने रिसर्च के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश में लगे रहेगा, तो जीवन भर वो रिसर्च करता चला जाए, कभी भी भगवान को नहीं जान सकता है। समझ में आया ना? कभी भी भगवान को नहीं जान सकता है। ये जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पिता को जानना चाहता है कि मेरा पिता कौन है, तो दो तरीका है। कौन कौन सा? हाँ, एक माँ का कहना मान लो। दूसरा तरीका क्या है? हाँ, डीएनए सैंपल टेस्ट करो।
पर डीएनए सैंपल टेस्ट करने के लिए संसार में जितने भी वयस्क पुरुष हैं, है ना, सबका डीएनए सैंपलिंग करना पड़ेगा। तो कहा गया है कि अगर 10% वयस्क पुरुषों का डीएनए सैंपलिंग करोगे, है ना, और प्रत्येक व्यक्ति के पास में केवल कितना 30 सेकेंड, आधा मिनट, 30 सेकेंड तक, या मे भी 1 मिनट पकड़ लो, 1 मिनट भी अगर आप एक व्यक्ति को लगाते हो डीएनए सैंपलिंग, जबकि इतना नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा, घंटा भर लगेगा। एक व्यक्ति का डीएनए निकालो, उसको स्लाइड बनाओ, फिर उसको रिसर्च करो, उसमें बहुत टाइम जाएगा, समझ में आया ना। एटलीस्ट 1 घंटा मान के पढ़ो। पर फिर भी ये कैलकुलेशन में बता रहे हैं कि अगर आधा सेकेंड किसी व्यक्ति का डीएनए सैंपल चेक कर रहे हैं और एक व्यक्ति के लिए आधा सेकेंड दे रहे हैं, तो भी संसार में जितने वयस्क पुरुष हैं उसमें से 10% लोगों का डीएनए सैंपल चेक करने के लिए 800 बरस लगेंगे। कितने? हमारी उम्र कितनी है? अभी 90% लोग बचे हैं चेक करने के लिए। 800 बरस में कम से कम हम कितने बार जन्म ले लेंगे? अगर मनुष्य का ही जन्म पाएंगे और हर बार 100 बरस जिएंगे है ना। लेकिन हर बार तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। कभी मच्छर मिलेंगे, कभी चींटी बनेंगे, कभी कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, कभी कौवा चिड़िया बनेंगे, है ना। तो सबका एवरेजिंग अगर करेंगे, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हो सकता है आपको 25-30 जन्म लेना पड़ेगा। 25-30 बार डिफरेंट मदर फादर मिल जाएंगे, है ना, है कि नहीं है। तो फिर आपको ये जन्म का मदर फादर कौन है ये जानने, अभी इस समय में जन्म लिए, इसके पहले भी हमारा जन्म था, हमारे उसमें भी मदर फादर थे। कौन है हमारे मदर फादर, उनके बारे में हमको कुछ ज्ञान है नहीं है। अभी हम इस चिंता में पड़े कि अभी हमारे मदर फादर कौन है। तो ये रिसर्च की पद्धति, आरोह की पद्धति जो है वो ज्ञान प्राप्त कराने में कठिन है। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत बोलते हैं, ऑफ कोर्स दैट्स द बेस्ट तरीका, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। मतलब खुद के अनुभव से अगर व्यक्ति सीखता है तो वो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन आगे कहा गया ओनली ए फूल रिसॉर्ट्स टू दिस। लेकिन केवल एक मूर्ख आदमी जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करता है। पर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, दूसरों का अनुभव लेकर के तुरंत जान लेता है फैक्ट को। वो इतना रिसर्च करके आएगा भी तो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा, वही ये मेरी माँ कौन है समझ में आया ना। और माँ ने बोल दिया तो उसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, बेटा ये तुम्हारा पिता है ना, स्वीकार कर लिया ये मेरा पिता है, काम खत्म। रिसर्च करके भी आया तो क्या स्वीकार करना पड़े, यही स्वीकार करना है ये मेरे पिता है, आगे क्या कर सकता है। सो उसी तरह से भगवान के बारे में अगर कोई व्यक्ति जान ले, स्वीकार कर ले, तो शास्त्र बताता है, इसको कहते हैं अवरोहण की पद्धति। तो गुणों में यद्यपि एक होते हुए भी प्रमाण में भिन्नता होने के कारण अनुतुल्य जीवात्मा के द्वारा भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। फिर भी अवरोह की पद्धति द्वारा जितना आवश्यक हो भगवान की दिव्य वाणी शास्त्र के माध्यम से उन्हें जाना जा सकता है। और भगवान भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान की लीलाएं अलग है। हाँ, जैसा जिस भाव से हम भगवान को, अगर भगवान के सामने जाएंगे, विग्रह के सामने कहेंगे अरे ये तो क्या संगमरमर का पत्थर है या लकड़ी है, तो भगवान भी अपने आप को क्या दिखाएंगे, ठीक है मैं लकड़ी हूँ या संगमरमर का पत्थर हूँ, इससे ज़्यादा तुम और कुछ नहीं जान पाओगे भगवान के बारे में, समझ में आया ना। पर अगर भगवान को सोचोगे कि नहीं ये लकड़ी का या पत्थर का मूर्ति नहीं है, ये कौन है, जैसे वो चैतन्य चरितामृत में वो ब्राह्मण का लड़का जा करके गोपाल जी से कहता है प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, साक्षात कृष्ण हो। तो भगवान भी कहते हैं हाँ ठीक है मैं साक्षात कृष्ण हूँ। तो कहता है कि आप चलो मेरे साथ, हाँ साक्षी गोपाल, हाँ कहता है चलो मेरे साथ। भगवान कहते हैं अरे मैं चलूँगा कैसे, मैं तो अभी विग्रह फॉर्म में हूँ, चलना मुश्किल है। वो बोल सकते हो तो चल भी सकते हो है ना, अगर बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो भगवान को वो जान गया कि आप प्रतिमा नहीं हो। भले भगवान अपने आप को प्रतिमा के रूप में प्रकट किए हैं, पर जो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं अरे ये तो गोपीनाथ जी केवल पत्थर की मूर्त हैं,
उनको क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता, तो वो भी आंख बंद करे रहेंगे, ठीक है बेटा मेरे को कुछ पता नहीं चलता है। पर उनकी कृपा से जो नियम है उसको तुमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ संचालन कौन करता है? वही करते हैं। सो इसीलिए भगवान को समझना है, तो भगवान के प्रति हमारा भाव जो है वो इम्पॉर्टेंट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष हेतु के लिए प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए उसमें ये 6वां पैराग्राफ है, इसके लिए उसमें आवश्यक शक्ति का आवेश किया जाता है और उसके अनुसार वह कार्य करता है। जिस व्यक्ति को भगवान को जानना है, हाँ, तो भगवान अपने बारे में उस व्यक्ति को बताते हैं, और जितना भगवान उसको बारे में बताते हैं उतना ही वो भगवान को जान सकता है। प्रत्येक जीव भी भगवान का अंश होने के कारण वह भी किसी निर्दिष्ट कारण से अस्तित्व में आया है। भगवान ने हम सबको यहाँ किसी न किसी हेतु से भेजा है, तो वो हेतु समझना चाहिए। और जब तक वह इसके अनुरूप कार्य नहीं करता तो वह स्वाभाविक स्थिति कार्य करता है, तो वह स्वाभाविक स्थिति में माना जाता है। अन्यथा क्या है? वेस्टेज है वो। जैसे कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट निकालने में कभी कभी प्रोडक्शन में त्रुटि रहने के कारण क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन डिफेक्ट, है ना, डिफेक्टिव पीस हो गया। तो डिफेक्टिव पीस को क्या करते हैं? भंगार में डाल देते हैं, रिसाइकलिंग में डाल देते हैं। क्या करते हैं? डिफेक्टिव पीस को रिसाइकलिंग में डाल देते हैं ना। सो उसी तरह से मनुष्य शरीर क्यों दी गई है जीवात्मा को? हाँ, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया कुलेन नभस्तेरितम पुमान भवाद्यम न तरित सा आत्मा। पिछले श्लोक में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मनुष्य शरीर जीवात्मा को क्यों दी गई है? ये भव सागर को पार करने के लिए दी गई है। ये मनुष्य शरीर जीवात्मा के लिए एक सुदृढ़ नौका के समान है, तरणी के समान है। हम लोगों ने फोटो भी देखा था, है ना, सुदृढ़ नौका के समान है। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति उस कार्य के लिए इसको नहीं लगाता है, तो वो क्या है? डिफेक्टिव पीस है। क्या है वो डिफेक्टिव पीस है। फिर उसको क्या किया जाएगा? रिसाइकलिंग में चलो जाओ, फिर से 84 घूम के आओ। रिसाइकलिंग मतलब फिर से 84 भ्रमण करो, फिर से 84 लाख योनियां भ्रमण करके एक बार फिर से मनुष्य बनाया जाएगा। अगर फिर से वो दिया गया कार्य है वो नहीं करेगा, फिर से रिसाइकलिंग। हाँ, तो ये जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, इसको भव बोलते हैं, भव सागर चक्र चलता रहेगा। कब तक? जब तक वो भगवान को नहीं जान जाएगा, तब तक। इसीलिए प्रत्येक जीवात्मा को भगवान को जानना चाहिए जैसा भगवान हैं। परंतु जब भी वह भगवान की बहिरंगा शक्ति के सानिध्य में आ जाता है, तो वह विशिष्ट हेतु को भूल करके ऊल जलूल करने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति यानी माया शक्ति, माया शक्ति का काम क्या है? भगवान को भुला देती है। 2 काम है माया शक्ति का। क्या है? आप लोग को कई बार बताया मैंने। हाँ, क्या करती है? अरे बहुत बार बताया हूँ प्रभु। पैकर्स एंड मूवर्स बोला है ना, आप लोग को भूल गए? पैकर्स एंड मूवर्स बोला है कि नहीं? क्या करती है माया? क्या करती है जीवात्मा को? जब झपटिया धर लेती है, जो जीव कृष्ण को भूल जाता है, तो माया झपट करके पकड़ लेती है उसको। पकड़ के क्या करती है? उसको एक शरीर में पैक कर देती है। समझे? उसको क्या करती है? एक शरीर में पैक कर देती है, और पैक करके ये भौतिक जगत में फेंक देती है। जाओ भटको। कभी मनुष्य के कार्टून में पैक कर देती है, कभी गधे के कार्टून में पैक कर देती है, कभी मछली के कार्टून में पैक कर देती है, कभी कीड़े मकोड़े के कार्टून में पैक कर देती है, और फिर पैक करके थ्रो। तो फिर भटकता रहता है जब तक पैकिंग टूटता नहीं है। जब पैकिंग टूट जाता है तो फिर दूसरी जगह पैक कर देती है, फिर दोबारा पैक करके किसी और जगह में ट्रांसपोर्ट कर देती है। समझ में आया ना? सो ये माया का काम है, कृष्ण को दूर रखना। जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको भगवान से दूर रखना, ये माया का काम है। और जब वो भगवान से दूर रहता है तो उल जलूल करने लगता है। उल जलूल मतलब जो आवश्यक नहीं है ऐसे कार्य करने में लग जाता है। और जब कभी वह भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ जाता है, आगे चल के मैं आप लोग को बताऊंगा इस पे, इसी मंत्र को लेकर के आगे के भी मंत्र में बताया गया है, जहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया है। सो आत्मा के बारे में कहा गया है कि कृष्ण को जब आत्मा भूल करके आ जाती है तो माया को पिशाची कहा गया है। माया क्या करती है? उसको पिशाच की तरह से पकड़ लेती है।
अगर किसी को पिशाची पकड़ लेती है या पिशाच पकड़ ले, पिशाच माने भूत, अगर भूत पकड़ लेता है तो वो व्यक्ति का क्या कंडीशन हो जाता है? आप में से किसी को भूत पकड़ा है कभी? कोई अनुभव नहीं है किसी को पकड़ा है? जब भूत किसी को पकड़ लेता है तो वो व्यक्ति का जो माइंड है उसको वो अपने बस में कर लेता है। जैसे अगर कोई आदमी हाईजैक करना है, समझ में आया ना, गाड़ी को हाईजैक करता है या तो घोड़ा को हाईजैक कर लेता है, हाँ, या प्लेन को हाईजैक कर लेता है, तो क्या करता है? उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। हाईजैक किया मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, समझ में आया ना। तो शरीर का कंट्रोल क्या है? माइंड है ना। शरीर रूपी रथ का कंट्रोल जो है वो माइंड रूपी रेंज से है ना। जैसे कॉकपिट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हवाई जहाज का कंट्रोल है। वो कॉकपिट में जो भी चालक बैठा हुआ है उसको कौन कंट्रोल कर लेता है? ये पिस्टल से जाकर के उसके मस्तिष्क पर कर देता है, फिर वो जो बोलता है वो करता है, वो अपनी इच्छा से नहीं करता है। जब बोलता है उतार तो उतार देता है, उड़ा तो उड़ा देता है, यहाँ उतार वहाँ लेके चल, वैसा करता है वो, समझ में आया ना। तो जब पिशाच पकड़ लेता है किसी को तो उस व्यक्ति का माइंड अपने कब्जे में ले लेता है, और जब उसका माइंड उसे अपने कब्जे में ले लिया तो ये व्यक्ति क्या करने लगेगा? वो जो पिशाच उल जलूल करवाएगा वो करेगा, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा, समझ में आया ना। तो माया जो है वो पिशाची के रूप में है, लेकिन ये पिशाच जो है किससे भागता है? भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, समझ में आया ना। भगवान से नहीं भागता है, साधु वैद्य से भागता है। भूत किससे भागता है? भूत भगाने के लिए किसको बुलाते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, मराठी में क्या बोलते हैं उसको? बुआ, बुआ आता है ना, हाँ, बुआ को बुलाते हैं ना, तो वो क्या करता है? ओम धूम धाम उसके ऊपर कुछ मंत्र मारता है, पानी मारता है, कुछ तो कुछ मारता है ना, तो फिर वो चिल्लाने लगता है, नहीं मैं नहीं रहूँगा, भागूंगा, हाँ, छोड़ के भाग जाता है। तो ये कहा है भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारा उपदेशे मंत्रे पिशाची पलाए। तो पिशाच जब पकड़ लेता है किसी को तो मंत्र से ही छोड़ के भागता है, समझे। तो भौतिकता का पिशाच, हाँ, यानी माया का पिशाच जब पकड़ लेती है तो वो किससे छूटती है? साधु जब मिलता है, वो जब मंत्र देता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये मंत्र अंदर घुसता है और जब जाकर के उस माया रूपी पिशाची को अटैक करता है, तब पिशाची बोलती है हरे कृष्णा, मैं चली। समझ में? तारा उपदेशे मंत्रे पिशाची पलाए। और फिर जब वो व्यक्ति, जब पिशाची छोड़ देती है तो फिर वो अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्वरूप में आ जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। उसी तरह से कहें, और जब कभी वह भगवान के अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आता है और ईशावास्यम की संकल्पना को समझ करके उसके अनुरूप कार्य करता है तो अपनी स्वाभाविक चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। ईशावास्यम की संकल्पना क्या है? कृष्ण भावना मृत। लास्ट पैराग्राफ। हमारी सारी शक्तियाँ भगवान से प्राप्त होती हैं, इसीलिए हमें अपनी समस्त शक्तियों को भगवान की संतुष्टि के कार्य में लगा देना चाहिए। ये कंक्लूज़न है। भगवान विनीत भाव से ऐसी सेवाओं की मनोवृत्ति करने वाले के द्वारा जाने जा सकते हैं। जो व्यक्ति विनीत होकर के भगवान को सेवा के द्वारा समझने का कोशिश करेगा वो भगवान को जान सकता है। इसी प्रकार हम भगवान को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के ये जो विरोधाभासी गुण हैं वो जीवात्मा को भ्रमित करने वाले हैं। भगवान के विरोधाभासी गुण को देख करके हमको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी साथ में और वो भी साथ में, इट्स नॉट पॉसिबल। पर भगवान एक व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी अपने गुण हैं। और वो गुण क्या हैं? अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुमन पूर्वमर्शद तद्धावतो नान्यते तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। इंद्रचंद्र इत्यादि देवताओं को वो क्या करने वाले हैं भगवान? इंद्रचंद्र इत्यादि देवताओं को भगवान जो है अपने वश में करके रखने वाले हैं। ये इसमें
बहुत सारा पॉइंट्स भी और बताया गया है। ये इसमें भी ऑलमोस्ट वही बात बताई गई है, लेकिन ये जो मंत्र 4 है, हाँ, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शद। सो इसमें वेदांत देशिका का, भक्ति विनोद ठाकुर का, इनका भी कमेंट्रीज दिया गया है। आपको उसमें आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पढ़ो इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्री पढ़ोगे तो फिर ये जो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपको। और पढ़ाने के लिए आप भले पढ़ सकते हो, समझाने के लिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही किताब पढ़ो। वो जो स्लाइड्स दिखाया मैं उसी को ध्यान में रखो। पर ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। हाँ, इसमें देखो बताया, द लॉर्ड इज़ डिस्क्राइब्ड एज नॉट ट्रम्बलिंग अनेजत बिकॉज इट इज़ फियरलेस। हाँ, ही इज़ वन, मतलब वो एक एक शब्द जो लिया गया है उसी को लेकर के एक्सप्लेन किया गया है। और उसके साथ में यहाँ पे ब्रह्मांड पुराण से एक श्लोक भी कोट किया गया है जो इसी श्लोक से मिलता जुलता है। ये जो दूसरा श्लोक है ना, ये ब्रह्मांड पुराण का श्लोक है, उसी श्लोक से मिलता जुलता है। तो फिर वेदांत देशिका के कमेंट्री में भी ऑलमोस्ट वही बात आई है, और उसके बाद में फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी के कमेंट्री में भी वही बात आई है। और यहाँ पे कुछ उपनिषदों इत्यादि को कोट करके, और फिर बलदेव विद्याभूषण जी का भी एक कमेंट्री है। तो इसमें 3 लोगों की, ये बुक जो है इसमें 3 लोगों की कमेंट्री है, वेदांत देशिका का, बलदेव विद्याभूषण का और भक्ति विनोद ठाकुर का, प्लस ये प्रभुपाद का कमेंट्री है। तो इस तरह से अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ सकता है। कहते हैं बलदेव विद्याभूषण जी कि भगवान का जो ज्ञान है वो व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पे लेके जाता है, और इसीलिए इस ईशोपनिषद के इस मंत्र में ये नॉलेज दिया गया है कि व्यक्ति जो है भगवान को जान सके। लेकिन भगवान जी को जानना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण जो हैं बहुत परस्पर विरोधी हैं। हाँ, परस्पर विरोधी गुण हैं जो हमारे एक्सपीरियंस से परे हैं। तो भगवान को समझना है तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान के कुछ चीज़ें जो है हमारे अनुभव के दायरे में भी हैं और कुछ हमारे अनुभव से परे भी हैं। तो जो हमारे अनुभव से परे हैं उसके ऊपर हमको डाउट नहीं करना चाहिए, उसको एज इट इज़ स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे एक सुंदर उदाहरण देते हैं, वो स्टोरी बताते हैं कि एक ब्राह्मण, ये नारद ऋषि जो है वो जाते एक ब्राह्मण से मिलते हैं। नारद ऋषि से वो ब्राह्मण पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? नारद ऋषि कहते हैं कि मैं वैकुंठ लोक में भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो बोलता है बहुत अच्छी बात है, आप भगवान से मेरे बारे में भी प्रश्न करना। तो उन्होंने पूछा क्या प्रश्न करूँ आपके बारे में? वो स्टोरी मालूम है ना आप लोग को? तो वो कहते हैं कि जा करके मेरे बारे में पूछना है कि मैं इस जगत से कब मुक्त होऊंगा। तो चले जाते हैं, फिर जाके कोबलर को मिलते हैं। कोबलर मालूम है ना, मोची को। और मोची भी जो है भगवान के बारे में उनसे कहता है कि मेरे बारे में भी संदेश पूछना। तो नारद ऋषि पूछ के आते हैं, वापस आके मिलते हैं ब्राह्मण से। ब्राह्मण को पूछते हैं तो ब्राह्मण कहता है कि अच्छा आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसको मैं कैसे समझूं? तो आप बताइए, आप जब भगवान से मिले तो भगवान कर क्या रहे थे? हाँ, उसके मन में तर्क वितर्क आ गया, समझ में आया ना? तो उसने कहा कि भगवान को मैंने देखा कि एक सुई की आँख से भगवान जो है एक हाथी को घुसा रहे थे। तो बोला पागलगिरी कैसे पॉसिबल है? एक सुई की आँख से हाथी कैसे घुस सकती है? इम्पॉसिबल। तुम झूठ बोल रहे हो। मन में उसने सोचा ये फेंकू आदमी है। हाँ, बाद में जब वो कोबलर से मिलते हैं और कोबलर को भी कहते हैं कि भगवान उस समय क्या कर रहे थे कि एक सुई की आँख से हाथी घुसा रहे थे, तो वो बहुत खुश हो जाता है। मेरे भगवान ऐसे ही हैं, विचित्र कार्य करते हैं। विचित्र कार्य करते। तो बोला तुमको इस पे विश्वास हो गया? वो तो पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुमको विश्वास हो गया। वहाँ क्यों नहीं विश्वास हो जाएगा? जो व्यक्ति इतना बड़ा बरगद का पेड़ एक छोटे से सीड के अंदर कंप्रेस करके रख सकता है, वो हाथी को एक सुई की आंख से क्यों नहीं घुसा सकता है? तो विश्वास, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो भगवान को समझना है तो भगवान के बारे में जैसा भी कुछ बताया जाता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कमेंट किए बिना भगवान को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो कुछ मूर्ख लोग हैं, वो बोलेंगे कि कृष्ण जो है 7 वर्ष का होकर के इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया था?
थर्माकोल का गोवर्धन रहा होगा है ना, और उसको स्केलिंग कर दिया होगा, है ना, उसको स्केलिंग करके लोग बताते होंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है ना। तो इस तरह से जो भी 50-60 किलोमीटर बताते हैं तो 50-60 सेंटीमीटर का रहा होगा, एक बच्चा आराम से उठा सकता है हाँ। सो इस तरह के हम अपने दिमाग को नहीं दौड़ाना चाहिए, जो रियलिटी है उसको एज इट इज़ स्वीकार करना चाहिए। तब जा कर के हम भगवान के परस्पर विरोधी गुणों को समझ सकते हैं और उसको जान करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।